हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा कि शुरू हो चुका है फैमिली वीक। अब जब फैमिली वीक शुरू होता है तो कोने कोने में आपको मतलब आंसुओं की सुनामी देखने को मिलती है। हालांकि ये जो आंसू होते हैं ये खुशी के आंसू होते हैं, और ये जो कंटेस्टेंट अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं तो दिल का गुबार जो है वो आंखों के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं कुछ काफ़ी मैच्योरिटी दिखाते हैं, काफ़ी समझदारी से अपना पीओवी रखते हैं। वहीं कुछ लोग जो होते हैं जैसे कि चाहत की मम्मी, या फिर इसी कैटेगरी में ऐड करूँगा मैं पिछले सीज़न विक्की जैन की मम्मी, जिन्हें कि सलमान खान, करण जौहर ने भी आड़े हाथों लेने की कोशिश करी थी कि आपकी मम्मी ऐसा कैसे बोल सकती हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि आपके जो कंटेस्टेंट है उनके ऊपर आपकी पाबंदी जो है वो हम समझ सकते हैं, बट उनकी मम्मियाँ, फैमिली मेंबर्स कुछ बोल रहे हैं तो उसके ऊपर तो होस्ट को आई थिंक कुछ ना ही बोलना चाहिए। जिस तरीके से विकी जैन की मम्मी को आड़े हाथों लिया था, ऐसे कैसे बोल दिया, अंकिता तुम बहू हो, ये है वो है, आपने सबने देखा है, ये सब कुछ आपने देखा है कि कैसे सारा का सारा जो ब्लेम है वो सलमान खान, करण जौहर ने विकी के ऊपर ही डाल दिया था। इनफैक्ट सलमान खान ने तो ये भी क्वेश्चन कर दिया था कि जबलपुर में तुम्हें कितने लोग जानते हैं, अंकिता तुम्हारी बहू बनी है। तो आपने ये सब तो देखा ही है। उसी तरीके से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर इस वीकेंड के बारे में सलमान खान चाहत पांडे की मम्मी को आड़े हाथों लें। हालांकि चाहत पांडे की मम्मी ने काम भी ऐसे ही किए हैं कि समाज उन्हें आड़े हाथों ले तो सलमान खान उन्हें आड़े हाथों ले, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। हालांकि इस एपिसोड की हम बात करें उसके पहले मेरा फेवरेट इंपॉर्टेंट गुटका वाला गोलम कैसे आया है और प्रोमो में कैसे बात कर रहा कि अविनाश, why did you nominated him? Sometime you call him brother, but you put him under the bus, or and you joined hands with KV. Oh my God, I call it betrayal. अरे मेरा फेवरेट बहरीन का गोलम आया है तो उसकी मिमिक्री, उसके अंदाज में बात करना, आ हा हा, मैं तो पता नहीं कब से इस मोमेंट का वेट ही कर रहा था। खैर बहरीन का जो गोलम है वो अपने अंदाज में जब आएगा तब आएगा, और अपने अंदाज में कैसे बात करेगा वो तो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि कंगूबाई की बदौलत घर वालों को वो सड़ेले एंथम से जो है मुक्ति मिल चुकी है, और स्वैग से स्वागत वाले अंदाज में इस मॉर्निंग का आगाज होता है। उसके बाद आप देखते हैं कोने कोने में जैसे डेली रूटीन सा बन चुका है ना, एक दूसरे की लेग पुलिंग। वो राजमाता शिल्पा गामी, उनके दो पुत्र की राजमाता ने जो 50 दिन दिए हैं, अब करण को उस 50 में से कितने 12-15 कितने दिन बचे हैं। इसी दौरान आप क्या देखते हैं कि ईविल सिंह भाई अलग मूड में रहती है। वो कहती कि चलो सो के देखते हैं बिग बॉस कुकड़ू को बजाता है कि नहीं। रजत भाई आप सो रहे हो कि नहीं भाई। यहाँ से इनका जो बातचीत है वो अलग एक डायरेक्शन में निकल जाता है। फिर कल तक बहन और भाई की एक्टिंग कर रही ईशा और रजत आपस में ही वर्बल वॉर शुरू कर देते हैं कि क्या ना शुरू कर देती है ये रजत, सॉरी ये ईशा की, मैं मुंह पर तो बोलती हूँ आपकी तरह नहीं हूँ, पीठ पीछे चोट मारने वाली। मतलब यहाँ पर ये भाई बहन नेक्स्ट लेवल से एक वर्बल वॉर शुरू कर डालते हैं। अब इस वर्बल वॉर में रजत तो हालांकि बहुत कुछ नहीं बोलता, वो इतना ही बोलता कि आप लोगों को कुछ क्लिप दिखा दी जाती है तो आप अपने स्टैंड से बदल जाते हो, पलट जाते हो। वहीं पलटू का टैग तो रजत को खुद मिला हुआ है। और वहीं ईवी लीशा सिंह वो तो मतलब बोल बचन है, आपकी तरह नहीं हूँ मैं, मुंह पे बोलने का दम रखती हूँ, जो है बोलो ना, ये वो आपकी तरह चोट नहीं मारती। मतलब 17 तरह को वो जैज देती है। क्यों जैज देती है? क्योंकि वीकेंड के बारे में कुछ क्लिप दिखाई गई थी ना कि कैसे रजत इसके मुंह पर कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है। इन्हीं सारी बातों का यहाँ डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट वगैरह चलता है। फिर मन का जो गुबार है वो चूंकि निकल चुकी रहती है ईविल ईशा, तो अब क्या करे भाई साहब, अब जाकर के आलिंगन आलिंगन खेलना है अविनाश के साथ। वहीं रजत के और ईशा के आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये चाहत और कशिश भी बात करते हैं। आई थिंक क्या बोलती है चाहत की, ईशा ने भी काट दिया रजत का, मतलब इस तरीके से वो बातचीत होती है। वहीं कंगूबाई जो है वो लीडिंग मैन डिक्लेयर कर गई है केवी को और विवियन को, तो इसके ऊपर रजत और कशिश की बातचीत। रजत बोलता है तो बोलने की बातें होती हैं, ये सारे जैस पंथी। फिर ये जो अविनाश और करण का अलग ही ब्रोमांस है, दोनों साथ में वर्कआउट भी करते हैं, साथ में श्रुतिका की लेग पुलिंग वगैरह, ये सब कुछ, ये मतलब मस्ती मजाक एक्टिविटी चलती रहती है। फिर बिग बॉस जो है रिश्तों का कहीं ना कहीं महिमा मंडन वाला पाठ शुरू कर देते हैं। बिग बॉस इतने पॉज ले लेकर के बोल रहा था, आई थिंक वो पॉज इसलिए ले रहा था सो दैट कंटेस्टेंट के ऊपर प्रोमो कर सके उनके रोने वाले। कभी विवन उठ करके कोने में जा रहा है, घर वालों का मेंशन होती, इमोशनल तो हो ही जाते हैं हर कोई। करण इमोशनल हो जाता है, शिल्पा इमोशनल हो जाती है, चुम हो चाहतो, और ईविल ईशा तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही मम्मा को मिस कर रही थी। क्या ईविल ईशा के घर में सिर्फ उनकी मम्मा ही हैं? उनके पिताजी, फैमिली में और भी कई लोग होंगे, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक नहीं है क्या कि वो मम्मा को जिस एपिसोड में मिस करती है उसी एपिसोड में उसकी मम्मा भी आ जाती है।
एंड इसी पैटर्न से ना मुझे एक बात और याद आई कि एक दिन पहले के एपिसोड में जब ये कंगूबाई आती है और गाने वाने जब वो जूक बॉक्स लगता है तो गाना कौन सा बजता है कि मैंने होठों पे लगाई तो हंगामा हो गया हंगामा। तो ये जूक बॉक्स और ये जो सॉन्ग था स्पेसिफिकली ये तो काफी देर में बजता है, लेकिन जब एक दिन पहले का एपिसोड शुरू होता है तब करण भी कहीं ना कहीं इसी गाने को गुनगुनाता है कि हंगामा हो गया। अब ये महज इत्तेफाक हो सकता है या फिर मेकर्स की एक प्लानिंग भी हो सकती है जिसका इनपुट कहीं ना कहीं अंदर आता हो, बिकॉज यू नेवर नो ये कान के अंदर ठट्ठा तो ये लोग देते ही हैं, कितनी बार ये चीजें हो चुकी हैं। खैर यहाँ पर ईशा एपिसोड की शुरुआत में अपनी मम्मी को मिस करती है और एपिसोड खत्म हो उसके पहले उसकी मम्मी आ भी जाती हैं और मम्मी का स्वागत जो है ये ईविल ईशा सिंह सुरसा की तरह मुंह फाड़ करके, रामायण में सुरसा थी उसका पुनर्अवतार ईविल ईशा सिंह के रूप में हो चुका है। कभी भोली बनती है, कभी क्यूट बनती है, इनोसेंट बनती है, तो कभी सुरसा की तरह भाई अपना मुंह फैलाती रहती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों की ईविल ईशा सिंह जिस तरह से ओवर रिएक्ट कर रही थी, ओवर एक्टिंग कर रही थी, वो भी तब जबकि ऑलरेडी वो अपनी मम्मी से मिल चुकी है। आपको याद है ना जिस एपिसोड में संदीप सिकंद आया था उसी एपिसोड में ईविल ईशा की मम्मी भी आई थी और कैसा जैज दे करके गई थी, बेटा तुम्हारी मम्मा बड़ा प्राउड फील कर रही है, आफ्टर ऑल तुमने ओलंपिक में वुमन कार्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो तुम्हारी मम्मा तो प्राउड फील करेगी ही। वैसे ही जो वुमन कार्ड है ये भी मतलब एक सेलेक्टिव टाइप का बन चुका है बिग बॉस के अंदर। जब चाहत पांडे का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है तब ईविल ईशा सिंह हंसती है, लेकिन जब ईविल ईशा सिंह को इंस्टेंट कर्मा मिलता है सारा के थ्रू तो ईविल ईशा सिंह मैं भी किसी की लड़की हूँ, मेरी भी फैमिली है, लोग हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, मेरा भी चरित्र है, कैरेक्टर। मतलब किसी और लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन हो तब तुम हंसती हो, मजे लेती हो, लेकिन तुम्हारा हो तो तुम रोती हो। यही नहीं, जब कशिश अविनाश को वुमनाइजर बोल रही थी तब तुम कशिश की साइड में थी, लेकिन जब चाहत पांडे की मम्मी आकर के अविनाश को लड़की बाज बोल रही है, उसे वुमनाइजर बोल रही है तो आंटी वो भी किसी का लड़का है, आंटी प्लीज नेशनल टीवी पर आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा ये बात कर कौन रहा था? ये बात कर रही थी वो ईविल ईशा सिंह जो डे वन से करण को बुढ़ा टकला पता नहीं क्या क्या बोला, तब नहीं सोचा कि वो भी किसी की औलाद है, वो भी किसी का लड़का है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। मतलब आप देखिए घनघोर लेवल का दोगलापन ईविल ईशा सिंह का, कितनी जल्दी वो गिरगिट से भी जल्दी अपने स्टैंड और रंग बदलती है ये आपने देख लिया। जब तक कशिश इसको वुमनाइजर बोल रही थी तब वो कशिश का ही साथ दे रही थी, कैसी दोगली है। वैसे एक चीज मैं यहाँ पर चाहत की मम्मी के बारे में अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिस तरह से आरफीन और चाहत का एंगल बनाने की कोशिश करी थी ईविल ईशा ने, इसे नेक्स्ट लेवल से हाईलाइट करा है। और ये चीजें मैंने भी अपने रिव्यू में हाईलाइट करी थी। जब बग्गू के साथ ये चिपक करके बैठी थी ईशा तो मैंने कहा था क्या हम भी इसको लिंक कर दें क्या, क्योंकि हमने गेम को इंटरेस्टिंग बनाने की निंजा टेक्निक तो अविनाश और ईशा से ही सीखी है। तो जिस तरह से गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अविनाश, एलिस और ईशा साथ में बैठते थे और वहीं पर ईशा ने चाहत को आरफीन से लिंक करा था, इस पॉइंट को यहाँ पर चाहत की मम्मी ने दमदार तरीके से हाईलाइट करा। जो सेलेक्टिव वुमन कार्ड खेलती है ईविल ईशा सिंह, इसे तो उन्होंने नेक्स्ट लेवल से हाईलाइट करा है, एक्सपोज करा है, इसके लिए तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। बट इसके बाद जो मतलब चाहत पांडे की मम्मी ने धागा खोला है, इस धागे से कहीं ना कहीं उनको हेट ही मिलेगी, क्योंकि आप आई हो अपनी बेटी से मिलने, लेकिन अपनी बेटी के बजाय आप तो भाई आते से ही अविनाश को मंदिर का घंटा बना बैठी। हालांकि अविनाश ने भी बहुत ब्लंडर करे हैं बट आई थिंक उसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है और ये सब तो आपने ऑलरेडी देखा ही है ना। सलमान ने एक पूरा वीकेंड का बार अविनाश के ऊपर खर्च करा था कि अविनाश तुम खुद को भगवान मानने लगे हो, तो तुमको अगर कोई साला बोलता है तो तुमको इतनी दिक्कत होती है, तुम नेशनल टीवी पर किसी के कैरेक्टर की धज्जी उड़ा रहे हो। तो अविनाश को ऑलरेडी सलमान खान ने बेल्ट ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद कशिश ने भी कहीं ना कहीं कंबल कुटाई कर ही दी थी अविनाश की। अब यह अलग बात है कि अविनाश की इमेज को साफ करने के लिए मेकर्स ने भर भर के एक्टिविटी रखी है, चाहे वो केबी की अदालत हो, चाहे वो सलमान की अदालत हो। कहने का मतलब है कि अविनाश के दाग धोने की मेकर्स ने भर भर के कोशिश करी। अब आप देखिए इधर मेकर्स जो हैं अविनाश के दाग साफ कर रहे थे, इधर चाहत की मम्मी आउट ऑफ सिलेबस आ जाती हैं। हालांकि ठीक है, उन्होंने जो बोला एक मम्मी के नाते उनके जो भी ओपिनियन है, जो फीलिंग है अपनी बेटी के प्रति, वो आकर के वो एक्सप्रेस कर रही है। बट आई थिंक थोड़ा टू मच कर दिया उन्होंने, क्योंकि देखा जाए तो ये चाहत जो है ये भी कोई दूध की धुली है नहीं। मैं चाहत पांडे ने जो बाहर जो कांड किए हैं उनका तो मैं मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घर के अंदर टाइम टू टाइम अबला नारी कार्ड, वुमन कार्ड खेलने की शुरुआत तो चाहत पांडे ने ही करी है। एक लड़की एक लड़की एक लड़की, ये वो लड़की कार्ड तो चाहत ने भी कोई
कम नहीं खेला है। भर भर के इन्होंने भी कहीं ना कहीं लड़कों को नेगेटिव लाइट में दिखाने की निंजा टेक्निक यूज करी है, लेकिन चाहत पांडे की मम्मी को सिर्फ चाहत ही सही लग रही है, बाकी सब गलत लग रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए ना तो चाहत पांडे की मम्मी को आप पूरी तरह गलत बोल भी नहीं सकते। जितने कंटेस्टेंट है सबकी फैमिली मेंबर्स स्पेशली मम्मियां तो ऐसा ही करेंगी। आप कैसे भूल सकते हैं, रजत की मम्मी भी तो आई थी थोड़े दिन पहले, वो वापस से आएंगी और गुल्लू गुल्लू बोल करके गुल्लू को चने के झाड़ पर चढ़ा जाएंगी। तो जिस तरह से पुत्र मोह में रजत की मम्मी है, उसी तरह से पुत्री मोह में ये कशिश क्या चाहत की मम्मी भी हैं। खैर यहाँ पर चाहत पांडे की मम्मी के साथ साथ शिल्पा शिरोडकर की जो लड़की है, क्या नाम था उसका, अनुष्का नाम था या ऐसे कुछ नाम था, वो भी घर में प्रवेश करती है। पहले मराठी में और इंग्लिश में बात करती है, बिग बॉस उससे टोकता भी है काफी अच्छे तरीके से। वो इनका जो ऑफिस है जिसमें कि अब विवेन भी आने लगा है तो मतलब इन सबसे अच्छे से मिलती है। और इनके साथ आप देखते हैं कि मॉडर्न डे सुरसा की माता श्री और वो प्राउड मम्मा जो है ईशा की, वो आती हैं। अब इन प्राउड मम्मा से कोई पूछे कि आपकी प्राउड पुत्री को नेशनल टीवी पर पैरासाइट बोला गया है, क्या ये आपकी फैमिली के लिए प्राउड लम्हा है, प्राउड मोमेंट है? ऐसे सवाल करने चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल कोई करता है नहीं। हालांकि ईशा की मम्मी, चाहत की मम्मी और ये शिल्पा की बेटी, इन तीनों का अभी फेवरेट कौन है? करण। हर कोई आकर के करण को जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट कर रहा है। वहीं करण वो चाहत पांडे की मम्मी को कहीं ना कहीं समझाने की भी कोशिश करता है कि आंटी हो गया, बहुत हो गया, प्लीज अब वो भी किसी का लड़का है, इतना भी मतलब मत बोलो, ऑलरेडी उसकी कंबल कोटाई हो चुकी है। तो करण अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट लेता है, लेकिन चाहत की मम्मी तो चाहत की मम्मी है, वो तो ये तक बोल देती हैं कि चाहत तुम इसको अविनाश मत बोलो, तुम इसको मिश्रा बोलो, तुम यहाँ की अदालत में तुमको क्लीन चिट मिल गई हो, बाहर एक अदालत है, हमारे घर वाले 2 दिन तक रोते रहते हैं, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, हमको चाहत ने तुम्हारे बारे में बहुत बता रखा है, तुम लड़की बाज हो, ये हो वो हो। बताओ भैया, अविनाश मिश्रा, उसे सलमान खान ने पिछले वीक ठरकुल्ला बोल दिया है, अब उसे यहाँ लड़कीबाज बोल दिया है, उसके पहले कशिश ने उसे चीप और वुमनाइजर बोल दिया है। इतने सारे टैग मिले हैं अविनाश मिश्रा को, तो वो भी सोच रहा होगा मनी मन, मैं बीप बीप था जो बिग बॉस के अंदर आया, गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मतलब जो कुछ करा वो सारी की सारी चीजें बैकफायर हो गई हैं। वुमनाइजर, ठरकुल्ला, चीपस्टर, मोलेस्टर और अब लड़कीबाज। वाह वाह वाह। हालांकि आज उसको लड़कीबाज बोला गया है तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन जब सलमान खान ने नेशनल टीवी पर इसको ठरकुल्ला बोला था तो ये अविनाश और ईशा खुद हंस रहे थे। मतलब वही चीज है, होस्ट अगर मजाक में बोल दे, या कृष्णा, अभिषेक या सुदेश लहरी आपको मजाक में कुछ बोल दें तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बट वही चीज आपको कोई सीरियसली आकर बोल दे तो यार ये ऐसे कैसे बोल दिया। और सबसे बड़ी बात की चाय से ज्यादा केतली गरम। ईवी लीशा सिंह जो कि कल तक करण को बुड्ढा बोलती थी, चीप बोलती थी, करण को भी तो कहीं ना कहीं तुमने एकदम जलील करने की कोशिश करी थी, लेकिन वही ईवी लीशा सिंह, आंटी ये भी किसी का लड़का है, ठीक है आंटी आप बोल रही हो, लेकिन ये भी किसी का लड़का है, आप प्लीज ऐसा नहीं बोल सकती। वाह वाह, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चलने वाले तेवर में थी ये ईवी ईशा सिंह। वैसे ये जो मम्मियां हैं जो कि अपने अपने बच्चों को ज्ञान देंगी, टोचन देंगी, चने के झाड़ पर चढ़ाएंगी या फिर डांटेंगी, इन सारी चीजों से ऊपर अगर मेरे को किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो वो है इम्पोर्टेड टोबैको खाने वाला बहरीन का गोलम। जिस अंदाज में वो आ रही है, अविनाश यू कॉल्ड हिम ब्रदर बट देन यू पुट हिम इन द नॉमिनेशन एंड यू जॉइन हैंड विद करणवीर मेरा टू पुट विन इन एलिमिनेशन, आई कॉल्ड इट सॉरी बीट्रेयल, यू कॉल्ड हिम बाया, यू कॉल्ड हिम बाया, बाया टमाटर कितने का बाया, बाया वेजिटेबल कितने का बाया, बाया। अरे भाई क्या जबरदस्त अंदाज में गोलम की एंट्री हो रही है। और ये सखत लौंडा विमेन ये भी रो पड़ता अपनी बच्ची को देखता। भाई किसी का भी कलेजा फट जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर मैं ज्यादा तो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा विवेन को, लेकिन भाई ऐसा है कि गोलम की मिमिक्री और गोलम का इम्पोर्टेंट और अतरंगी अंदाज, वॉइस इन एक्शन, उसको तो हम अपने अंदाज में प्रस्तुत जरूर करेगा। उसके लिए कोई हम पर मानहानि का केस करेगा तो वो भी हमको चलेगा। ओ माय गॉड, ये बहरीन के एक्शन से हम चलेगा बंगाली एक्शन में कैसे शिफ्ट हो गया? वैसे कोई बात नहीं, चलेगा से हमें याद है एकला चलो वाली मम्मियों में मम्मी टीना की मम्मी कैसे आई थी ना, वो एकला चलो एकला चलो एकला चलो करके कैसे उन्होंने टीना की जगह सृजिता को हक कर लिया था। अरे भैया मम्मियों में मम्मी टीना की मम्मी फॉर अ रीजन। लेकिन जो महफिल लूटी थी ना टीना दत्ता की मम्मी ने आकर के बिग बॉस के घर में, उस जैसी महफिल हमें कहीं और देखने को नहीं मिली है। हालांकि विक्की की मम्मी भी लास्ट सीजन आई थी, काफी बेधड़क बिंदास, आप कह सकते हैं कि प्योर देसी अंदाज जो मतलब होता है ना छोटे शहरों वाला अंदाज, और उसी अंदाज में ये चाहत पांडे की मम्मी आई। वो तो आते से ही हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बुंदेलखंडी हैं, हम तो ऐसी हैं, हमें ये बुमनाइज 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 वो बुमनाइजर होता है,
कशिश को भी कहीं वो एप्रिशिएट कर रही, मतलब वो पुत्री मोह में इतनी अंधी हो गई हैं चाहत की मम्मी कि वो कशिश जैसी लीचड़ी को भी एप्रिशिएट कर रही। भाई इसी तरह के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हीं की वजह से फिर हमें बैंगलोर में जो केस हुआ है ना अतुल के साथ, वैसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो चाहत की मम्मी का पूरा हक बनता है अपनी बेटी को डिफेंड करने का, लेकिन गलत हरकतों को भी वो एनकरेज कर रही हैं, कशिश जैसी लड़की को अप्रिशिएट कर रही हैं, तो ये तो बहुत ही घटिया बात है। आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।